अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या है। ये ट्राइड है। एक ट्राइड मीन्स एक मजमुआ है 3 से 4 साइन एंड सिम्टम्स का। अगर आप में ये 3 से 4 चीज़ें हैं तो इसका मतलब उनमें से कोई भी 2 चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि आप पीसीओएस से गुजर रहे हैं, यानी कि आपको ये डिजीज़ है। सबसे पहले जिसमें आ जाता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ठीक है। या तो आपको मेंसेस 2-2, 3-3 महीने होंगे ही नहीं, या फिर कुछ जो इसके अंदर सिस्ट होती है उनकी नेचर ऐसी होती है कि आपको मंथ में 2 से 3 दफ़ा भी मेंसेस होते हैं। ज़्यादातर तो ये फाइब्रॉइड यूट्रस में देखा गया है, लेकिन आजकल कुछ पीसीओज में ऐसी सिस्ट पाई जाती हैं, कुछ ऐसी सिस्ट होती हैं ओवरीज में जिनकी वजह से ये साइन सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड चीज़ आ जाती है एक्नी, हिर्सुटिज्म, यानी कि आपके चेहरे पे, छाती पे, हाथ पे, पाँव पे मर्दाना बाल, थिक बाल होना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होना शुरू हो जाती है, ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है। और लास्ट पे आ जाता है अल्ट्रासाउंड, यानी कि ओवरीज में आपके पानी की थैलियाँ नजर आती हैं। फोर्थ पॉइंट जो है इसका वो ओबेसिटी, यानी कि आप फूले जा रहे होते हैं, आपका इतना खाना पीना भी नहीं होता, आपकी डाइट भी ठीक होती है, एक्टिविटी भी होती है, लेकिन आपका जिस्म फूल रहा होता है, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तो इनमें से कोई भी आपको 2 सिम्टम है तो इट मीन्स यू हैव पीसीओएस या पीसीओडी। अब इसकी क्या कॉज है? सबसे पहले तो ये आपके जीन्स में भी आ सकता है, इनहेरिटली भी होता है, यानी कि इनहेरिटेंस में भी ये चीज़ देखी गई है। लेकिन आजकल जो कॉमन है और हर दूसरे बंदे में है, पहले तो इसकी परसेंटेज बहुत कम थी, लाइक 10 to 15%। नाउ इट एग्जिस्ट राउंड अबाउट 70 to 80%। हर दूसरे बंदे को ये पीसीओएस है बिकॉज ऑफ अवर एनवायरनमेंट, हमारा फूड। जिस तरह की आजकल की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, ये सब क्या इस्तेमाल करते हैं? जंक फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, फ्रोज़न आइटम्स, फ्रोज़न चिकन, ब्रॉयलर चिकन हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा है। सब्जियां नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, जूसेस नहीं है, पास्ते बहुत ज़्यादा, यानी मैदे से बनी हुई चीज़ें, शुगर आइटम्स बहुत ज़्यादा है। तो इनकी वजह से भी ये चीज़ बहुत कॉमन आ चुकी है। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है, आप रिवर्ट हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इसी तरीके से जो बाल और एक्नी आपके फेस पे आ गई है, जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होंगे ये फर्दर ग्रो करते रहेंगे। अब जो चीज़ आ गई है उसको तो हम कॉस्मेटिकली रिमूव करेंगे, लाइक समथिंग लाइक लेज़र, वैक्स के थ्रू कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन यूज। लेकिन जब एक्नी तभी रिजॉल्व होगी जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं होंगे, आपके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाएं, जिसमें आ जाता है एक्सरसाइज, डाइट को मेंटेन करें, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप ले सकते हैं लेकिन प्रॉपर वेल कुक्ड मीट, जिसमें आ जाता है मटन, आ जाता है बीफ, आप ले सकते हैं। देसी चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। फिश का यूज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉयलर चिकन आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें आजकल बहुत हार्मोन के इंजेक्टिबल्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर नेचुरली हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और आजकल मर्दों में भी इस तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई हैं, जैसे कि फीमेल्स में देखी जाती हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी डाइट को अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, और कुछ मेडिकेशंस हम देते हैं जो कि सिस्ट को रिजॉल्व करती हैं, उसको ख़त्म करती हैं। अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में क्या आती है कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है, बहुत सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, यूट्रस के कैंसर, ओवरीज के कैंसर, सिस्ट खून की बन जाती है, हैमरेजिक हो जाती है, चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। तो इन चीज़ों को टाइमली ट्रीट करें ताकि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि इनकी वजह से हमल नहीं होता। इनफर्टिलिटी की ये बहुत बड़ी वजह एक पीसीओएस भी है। तो बेहतर यही होगा कि आप इन चीज़ों को अपने अमल में लाएं और बेहतरी की तरफ जाएं। कुछ मेडिकेशंस का मैं बता रही थी, स्पेशल मेडिकेशंस होती हैं जो हम देते हैं, कुछ साइकिल्स होते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ, कम से कम 3 to 4 मंथ्स। लेकिन माशाल्लाह आजकल कुछ ऐसे सॉल्ट साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, इनके साथ इन्वेंट हो चुके हैं, जिनकी वजह से जो ट्रीटमेंट 6 to 4 मंथ होता था वो माशाल्लाह से 2 और 1 मंथ या 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। सॉल्ट्स के मैं नाम लूँगी, लेकिन मैं कंपनीज के नाम नहीं लूँगी फ़िलहाल। उसमें आ जाता है इनोसिटोल और मायोनेसिटोल। ये ऐसी सॉल्ट्स हैं जो आपकी मेंसेस इरेगुलरिटीज़ को दुरुस्त करते हैं। इंसुलिन के लेवल आपकी बॉडी में बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के फूड आइटम यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन जो होती है ना वो सेल एब्जॉर्ब नहीं करता और रेजिस्टेंस की तरफ चली जाती है। इसकी वजह से आपकी बॉडी फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, मोटापा आपको आना शुरू हो जाता है। इन लेवल्स को डाउन करती है, मेंसेस रेगुलेट करती है, फर्दर जो आपके एक्नी और बाल आते हैं उनको रोकती है। इसी तरह के कुछ साशे फॉर्म में भी मिलते हैं, वो भी हम इस्तेमाल
संभाल कर आते हैं। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वॉक और जो मैंने आपको फूड आइटम्स कहा है कि आप बंद करेंगे वो आप करके देखें, 2 से 3 महीने खुद को दे के देखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, मंथली उनको विजिट करें जब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो, तो देखिए रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले ये अभी मैं आपको रिसेंटली इस ईयर का बताना चाहूँगी कि अभी जो अप्रैल है तो 4 मंथ्स में हमारे माशाल्लाह पीसीओएस के ट्रीटमेंट पे पेशेंट्स ने ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट है जिन्होंने कंसीव किया। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।